तो कुल मिला के 10,000 पोस्टकार्ड गया रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ। देखिए, पेपर लीक वो जो है सरकार किसी हालत में जो है स्वीकार करेगी नहीं। उनको पत्रकार महोदय ने पूछा कि मैकेनिज्म क्या है, तो उन्होंने बोला स्पष्ट रूप से कोई जवाब ही नहीं दिया। जी, ये कैसे हल्ला उठ गया कि बीपीएससी का झुकाव हो गया है, बीपीएससी कमजोर पड़ गई है अभ्यर्थियों के सामने, ये कैसे मतलब मान ले हम लोग? देखिए, जो 17वीं बीपीएससी री एग्जाम की जो लड़ाई है ना, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच में ये हल्ला उड़ चुका है, शिक्षकों के बीच में ये हल्ला उड़ चुका है कि 18 तारीख को ये जो लड़ाई है उसका समाप्त हो जाएगा, वो उसका दी एंड हो जाएगा और दी एंड खुशियों से होगा। निराश नहीं होंगे जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं। तो बस नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। हमारे साथ अभी अभ्यर्थी नीतीश मौजूद है, नीतीश कुमार मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबके दिमाग में नीतीश यही चल रहा है 17वीं बीपीएससी को, क्योंकि हम शुरू से कवर करते आए हैं। सबके दिमाग में भी एक ही डेट है और वो डेट है 18 तारीख को। 18 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम रमांशु सर से डिस्कस कर चुके हैं, छात्र नेता सौरभ से डिस्कस कर चुके हैं। आप कुछ अलग बताएं, क्योंकि आप लोग जो जानते हैं, जो अभ्यर्थी जानते हैं, वो ना तो शिक्षक जानते हैं ना तो स्टूडेंट लीडर जानते हैं। तो हम वो अंदर की बात जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो वहां पे मौजूद रहेंगे उस दिन 18 तारीख को, किस किस को अलाउ है, कौन सा वकील आप लोग ठीक किए हैं, कौन से वकील वहां पे आपका केस लड़ रहे हैं। 18 तारीख की बात करें और जज जो बोले हैं कि रात हो जाए उसके बाद भी हम नहीं जाएंगे घर जब तक अभ्यर्थियों की बात हम नहीं सुन लेते हैं। तो ये सब चीज सुने हैं, लेकिन आपके जुबान से सुनना चाहते हैं कि उस दिन कौन लोग लड़ रहे हैं केस और किस चीज का मेन फोकस होता है ना, कि इस चीज पे मेन फोकस होगा। अगर इस पे फोकस कर दिए तो बीपीएससी अगर ऐसे है तो तुरंत झुक जाएगी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद अनुकुल जी, क्योंकि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो छात्र हित का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ करने के बाद। बिल्कुल। देखिए, 18 को जो है जो थोड़ा इसको समझना होगा सूक्ष्मता से। जी बिल्कुल है। आप देखेंगे पहले जो है ये माननीय आदरणीय अरविंद चंडेल के जो है उनके बेंच में था ये। लेकिन आप देखिए, हम लोग जो पोस्ट कार्ड भेजे लगभग 5,000 से ज्यादा पोस्ट कार्ड अभी भी जा ही रहा है पोस्ट कार्ड। तो कुल मिला के 10,000 पोस्ट कार्ड गया रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ। और हम भी अब लीगली इंटरवेनर हैं एक केस में। तो जब वो रजिस्ट्रार जनरल के पास गए थे हमारा जो है आईए फाइल जो हुआ उसके मेंशनिंग के लिए, तो रजिस्ट्रार साहब ने पूछा कि हम इसका क्या करें। तो हमारे वकील ने कहा, जो नीरज जी है, यही एलएलएम किए हुए हैं पटना यूनिवर्सिटी से ही, तो उन्होंने बोला कि जो है आदरणीय जो है चीफ जस्टिस को सौंप दिया जाए। तो देखिए, उस दिन क्या है कि सबको पता है कि लगभग 4 रीट से ज्यादा रीट है। अभिजीत आनंद पीआईएल है, लेकिन उस दिन क्योंकि अभिजीत आनंद को बहुत ज्यादा समय मिल चुका है, उस दिन थोड़ा बहुत समय मिलेगा, बाद में फिर रीट पे ही आएगा। देखिए, पेपर लीक वो जो है सरकार किसी हालत में जो है स्वीकार करेगी नहीं। ये बात आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, डीएम का रिपोर्ट आएगा, कहीं कोई एफआईआर लॉज नहीं है, कुछ भी लॉज नहीं है। लेकिन जो मेन जो कंक्लूसिव एविडेंस हम लोग के पास यही है कि बीपीएससी जब 6 तारीख को जब प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने बोला कि हम नॉमिनेशन नहीं करेंगे। और जैसे ही ये मान चलिए एक सेंटर 22 सेंटर में कन्वर्ट हुआ, 12,000 से अधिक छात्र जो है वहां पे एग्जाम दे रहे थे, जिसमें कम छात्र फेल हुए, तो ये अपने आप में ऑटोमेटिक नॉमिनेशन हो गया। 2 बार ले लिए, 2 एग्जाम 2 पेपर। तो जब रिजल्ट जिस दिन जारी हुआ उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग भी देख रहे थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी पत्रकार महोदय ने पूछा कि सर रिजल्ट कैसे जारी कर दिए आप, अगर 2 पेपर है 2 एग्जाम है तो रिजल्ट कैसे जारी हुआ, किस बेसिस पे आप रिजल्ट, किस बेसिस पे, क्या मैकेनिज्म क्या है। तो उन्होंने बोला कि हम मर्ज कर दिए। अच्छा, देखिए, एसओपी हम लोग पढ़ चुके हैं। एसओपी में ये कहीं जो है, एक तो पहले उन्होंने स्वीकार कर लिया नॉमिनेशन नहीं करेंगे। दूसरा 25 या 26 तारीख को जो है सत्यप्रकाश जी बोले थे कि हम स्केलिंग कर देंगे, लेकिन इनको शायद अधूरी जानकारी। नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग का डिफरेंसेस आपको मालूम चला कि अब तक नहीं मालूम चला? किसी को मालूम नहीं चला? नहीं, हम लोग को तो पता है, क्योंकि मैं यूपीएससी का भी अभ्यर्थी रहा हूँ और काफी लंबे समय तक मुखर्जी नगर में रहा हूँ। तो देखिए, ये जो स्केलिंग होता है ना, वो मेन के एग्जाम में होता है। जहाँ रिटर्न एग्जाम होता है उसको एक इक्वल बेस पे, मतलब उसको एक इक्वलिटी प्रदान करने के लिए किया जाता है, इक्विटी प्रदान के लिए किया जाता है। ये कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एप्लीकेबल ही नहीं होता है। जिनकी अधूरी जानकारी थी। लेकिन जब इनको पत्रकार महोदय ने पूछा कि मैकेनिज्म क्या है, तो उन्होंने बोला स्पष्ट रूप से कोई जवाब ही नहीं दिया। तो ये सबसे बड़ा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे हिसाब से उस दिन चेयरमैन नहीं थे, कोई और बैठे। हाँ, चेयरमैन को इससे पहले जब से पीआईएल उन पे फाइल हुआ है और जब से इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, तो तब से थोड़ा मीडिया से बाहर रह रहे हैं। थोड़ा जो सर्वोच्च न्यायालय का जो सम्मान है उनको वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरा क्या कि अभी भी कुछ एविडेंस है, पेपर लीक का भी अभी बहुत सारा एविडेंस है। जैसे बहुत जो है खान सर भी बोल रहे थे इस मैटर को कि हमारे पास नवादा और कुछ जगह नहीं, उसके अलावा भी कुछ है। अच्छा, तो हो सकता है प्रोड्यूस हो उस दिन, क्योंकि उनका अपना भी पेयर है, लेकिन पेयर उनका लिस्टिंग नहीं हुआ है।
तो आज से हम लोग अब देखिए कम कुल मिला के यही समझना है कि इतने सारे जो है साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है, साइंटिफिक जो है आपके हम लोग के पास जो है आधार है, जिससे पेपर अपने आप में जिससे अपने आप में एग्जाम संभव है। और हम लोग तो आसान्वित इसलिए हो गए कि पहले देखिए चंदेल जी के बोर्ड में था, फिर जैसे ही जो है पोस्ट कार्ड पहुंचा तो आदरणीय चीफ जस्टिस ने अति सग्रता दिखाते हुए और गंभीरता दिखा संवेदनशीलता दिखाते हुए, क्योंकि बिहार से ही है जो आशुतोष सर है, बिल्कुल, और बिहार से है तो थोड़ा छात्र हित का ध्यान रखने का उनको उनकी जिम्मेदारी है, और चीफ जस्टिस भी हैं अभी। तो वो देखिए अपने अपने पास जो पूरे के पूरे जो है पीएल के साथ इसको भी जो है क्लब करवा लिया। तो आशा तो है ही इससे कि पूरी पूरी जो उसे न्याय मिलेगा, और हम लोग आसान्वित हैं, और आशुतोष सर के आने से ज्यादा आसान्वित है हम लोग। अच्छा, क्यों, कारण उसका? कारण है क्या कि उनकी जो सक्रियता रही है, जो न्याय देने की उनकी प्रक्रिया जो रही है वो काफी अच्छी रही है, मतलब वो लगातार जो है। अच्छा, ये कैसे हल्ला उड़ गया कि बीपीएससी का झुकाव हो गया है, बीपीएससी कमजोर पड़ गई है अभ्यर्थियों के सामने, ये कैसे मतलब मान ले हम लोग? नहीं देखिए, मानिए कैसे नहीं, ब्रजेश सिंह से जो है कभी कदार बातचीत होती है छात्रों की, तो वो पीएल उनको पीएल का रिप्लाई फाइल करने में इनको 1.5 महीना समय लगा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं मैं कि पीएल में जो है वो कहीं कहीं जो है बहुत कमजोर दिख रहे हैं अध्यक्ष साहब, और पीएल में उनको रिप्लाई फाइल करना था, तो वो जो है रिप्लाई फाइल करने की जगह जो है वो बोलते हैं कि आपका पीएल जो है वो बर्निंग ऑफ द फील्ड्स है, आपके पीएल ने ही जो है बिहार में छात्रों को भड़का दिया है। ये अब चूंकि जो है अभी मामला वहां रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है, इससे बोलना ज्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन जो है देखिए वहां कमजोर पड़ रही है बीपीएससी, 1.5 महीने के बाद जवाब दिए है। दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ भी जो है जैसे ही आशुतोष सर के पास मैटर आया, यहाँ भी बीपीएससी कमजोर पड़ रही है। उस दिन लोगों से स्टैंड पर बात कर रहे थे वो संजय पांडे जी, संजय पांडे या पीके साई, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, कोई रहे होंगे। लोकस जैसे ही लोकस का बात किया तो सीधा जज साहब ने बोला कि लोकस पे तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि छात्रों का मामला है, उधर जाना ही नहीं। हाँ, उधर जाना ही नहीं है, विद्यार्थियों का मामला है, हम अच्छे तरीके से। 18 तारीख के बाद क्या आप लोग का क्या प्लान है? मतलब कि देखिए 18 तारीख को अगर आप लोग कह रहे हैं ठीक है, हम भी चाहेंगे कि आप लोग की जीत हो, लेकिन 18 तारीख को कुछ भी मामला गड़बड़ाता है तो उसके बाद क्या दिमाग? देखिए वो कंप्लीटली 1 महीने से जो है पूरा कोऑर्डिनेशन हम लोग का हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे तो मैं ही वो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने बोला कि सर अभिषेक मनु सिंह भी चाहिए। अच्छा, पहली डिमांड कर दी? हाँ, पहले डिमांड कर दिए थे, क्योंकि हम जानते थे उनकी सक्रियता को लेके, दिल्ली में हम लोग काफी दिनों तक रहे तो उनकी सक्रियता को लेकर जानते हैं, तो वहां हो गए। कपिल सिब्बल साहब की उनका भी टीम जो है लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है। प्रशांत भूषण जी तो वो भी जो है गंभीरता दिखा रहे हैं इस मैटर में, और कोलिन गुंजालविस हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा, वो ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क था उनका, इसके साथ जो है गोविंद मनोरन है, जो संदीप भैया जो है जिनसे एक बार बात हुई थी, उन्होंने अपना पटिशन दिया था। तो कुल मिला के समझिए हो सकता है कि अगर सही में यहाँ से जाए, यहाँ से हम लोग का रीड जाए, या हो सकता है एक नया फ्रेश पीएल वहां पे जाए, तो आपको देखेंगे जो जितने भी टॉप लीडर जो है एडवोकेट हैं, टॉप मतलब जो लीडरशिप वाला जो एडवोकेट्स हैं, वो आपको नजर आएंगे सब एक साथ नजर आ जाएंगे। तुमने क्या 18 तारीख को कितना % चांस है कि आप लोग का? देखिए न्यायपालिका में तो हम लोग की आस्था है, और इसलिए कि आशुतोष सर मैटर को सुन रहे हैं, तो हम लोग को लगता है न्याय मिलेगा। अगर न्याय में कमी रह जाती है या न्याय में समुचित न्याय नहीं मिलता है, तब तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा तो खुला ही हुआ है। आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो बहुत सारे लोग से हमने बातचीत किया था और वीडियो भी बनाया था कि मेंस जो कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, तो आप बताएं कि आपके साथ ही मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ये एग्जाम सही होगा उन लोग के हिसाब से? नहीं देखिए, फेयर एंड फ्री एग्जाम जब तक ट्रांसपेरेंट एग्जाम नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है जी। 7 बार मैंने इंटरव्यू दिया है, 7 बार। हाँ। मैं ये नहीं कहता कि 100% जी, हाँ, मैंने ये नहीं कहता कि 100% से जो है वो सेटिंग ही हो जाता है, लेकिन अब अभी देखिए कि पहले 30-40% होता था। इस पूरे सोसाइटी में, बिहार के समाज में है कि बिना पैसा के सिलेक्शन बीपीएससी में नहीं होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार का समाज बोलता है। और एक बात बताइए, अगर मान चलिए 10%, 20% या मान चलिए 85 छात्र मान लेते कमी संख्या में, अगर किसी को बैकडोर से एंट्री मिलता है, पैसे से एंट्री मिलता है, तो प्रतिभा का हनन होगा, प्रतिभा का गला काटा जाता है। तो हम कहेंगे कि जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि पहले फेयर सही और ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो, इसके बाद तो है ही सिलेक्शन तो होगा ही आपका। बिल्कुल। देखिए नीतीश कुमार हमारे साथ थे, और सबसे अच्छी बात है कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि नॉन सीरियस स्टूडेंट है, भैया 7 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो वही आदमी भी हमारे साथ अभी थे और सीधे सब चीज समझा दिए, सारे मुद्दों को समझा दिए कि 18 तारीख को क्या होगा, 18 तारीख के बाद क्या होगा। तो अभी फिलहाल देखते हैं 18 तारीख को क्या सुनवाई होता है, क्या होता है। उसके बाद तो हम लगातार वीडियो बनाएंगे और बनाते ही रहेंगे जब तक अभ्यर्थियों की जीत नहीं होती है, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियो को, तो बस धन्यवाद।